नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, जहां राकेश सिंह से हम बातचीत करेंगे। सर, तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव का ये जो यात्रा है बिल्कुल बकवास यात्रा है। तेजस्वी यादव जब सत्ता से बाहर जाते हैं तब उनको कार्यकर्ता, जनता सब और माई बाप सब याद आता है। सत्ता में जब आते हैं तो केवल परिवार की चिंता होती है। तो तेजस्वी यादव का यात्रा ही बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव की तैयारी के पूर्व की यात्रा है। अरे कौन सी चुनाव, किसके लिए चुनाव? विधानसभा में जाने के लिए ना। तो विधानसभा में तो बिहार की जनता ने भेजा, नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, और जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, अति महत्वपूर्ण सत्र चल रहा था, तो उस समय विदेश भाग गए। फिर विधानसभा में जाने की क्या ज़रूरत है इनको? विधानसभा में जाने की ज़रूरत क्या है? पार्टी चलाने की क्या ज़रूरत है? जब सत्र चल रहा था और नेता प्रतिपक्ष सत्र से गायब थे, तो जब सदन से गायब ही रहना है, बाहर ही रहना है, भागे फिरना है, तो फिर वोट मांगने की क्या ज़रूरत है? ये लोगों को, पब्लिक को बुड़बक बनाने के लिए। लेकिन बिहार की जनता अब वो नहीं है। संगठन को मजबूत करेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति बनाएंगे। क्या यह रणनीति भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है? कौन सा संगठन? किसको मजबूत करना है? 25 वर्षों से लगातार लालू प्रसाद जी उस पार्टी के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। माता माने तेजस्वी जी की माता जी और वो खुद दोनों सदन के नेता बन के बैठे हुए हैं। तो जिस पार्टी में सब पद उन्हीं के परिवार को चाहिए, तो फिर संगठन क्या किसको मजबूत करना है? किस कार्यकर्ता को क्या मिलना है? किसकी क्या भलाई होनी है? सारा पद जब लोकसभा बहन लड़ेगी, राज्यसभा में बहन जाएगी, तो जब सब कुछ परिवार में चाहिए, तो फिर संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत कहाँ है? देखिए, केवल ये तेजस्वी यादव का बिल्कुल ये ड्रामा है। विदेश से आए तो धरना पर बैठ गए। अब धरना खत्म हुआ तो जनता के बीच कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करने वाला, कार्यकर्ताओं को कभी सूद लेने वाला नहीं। सत्ता में आने पर कार्यकर्ता और जनता को लाठी से पिटवाने वाला वो व्यक्ति भी अब जनता के पास जाके माई बाप कर रहा है। तो बिहार की जनता ने 4 सीट दिया। और आप पता कर लीजिए, इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल को जब 4 सीटें आई थी तो राष्ट्रीय जनता दल का अगले चुनाव में विदाई हो गया था। इस बार भी 4 सीटें आई है। आप एकदम तय मान लीजिए, 25 का चुनाव आ रहा है, 25 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का विदाई तय है। कितना भी लालू जी दिमागी खुरापात कर लें या तेजस्वी यादव कोई भी यात्रा कर लें, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आज उन्होंने हमला भी किया है भाजपा और जदयू पे। उन्होंने कहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के और नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा आए दिन दुर्घटना होती है बिहार में। अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं और लोग जो हैं वो चुप हैं। देखिए, जिन लोगों ने अपराधियों को पार्टी से लेके सरकार तक में महिमा मंडित करने का काम किया, जिनकी सत्ता को बिहार की माननीय उच्च न्यायालय ने जंगल राज की संज्ञा दिया, वो भी अब अपराध पर बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के समय में अब जंगल राज है, जब डबल इंजन के सरकार। देखिए, जंगल राज वाले को जंगल ही दिखता है चारों तरफ। ये लोग केवल ये तो चाहते हैं जंगल राज की स्थिति हो जाए। ये अपराधियों को पालने वाले, पोसने वाले कौन है? अपराधियों को एमएलए, एमपी, मंत्री बनाने वाले कौन है? बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, इसको बढ़ाने वाला कौन है? बताए तेजस्वी यादव। रुपया लेके एमपी, एमएलए बनाने वाले कौन है? तेजस्वी यादव को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन हम आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहेंगे कि बिहार में इन दिनों जो 1-2 घटनाएं हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करने की कोशिश की गई है या कराई गई है, उसके फन को कुचलने का काम किया जाएगा। इस सरकार में कोई बचेगा नहीं। न हमारी पार्टी इस पर चुप बैठने वाली है। जो लोग अपराधियों को पालने पोसने का काम कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं। न अपराधी बचेंगे, न पालने पोसने वाले बचेंगे। सबको जेल के अंदर सड़ना होगा और सख्त सज़ा मिलेगी। तेजस्वी से नीतीश कुमार की 10 मिनट की मुलाकात को कैसे देखते हैं सर? देखिए, वो मुलाकात यही तो बता रहे हैं। इसी पर तो नीतीश जी ने कहा, नड्डा जी की सभा में कहा, वहाँ पर IGMS में। अब इधर उधर की बात नहीं होगी, अब इधर उधर होना भी नहीं है। ये 2-3 दिन में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, मैं खुल के कह रहा हूँ,
तो उनकी पार्टी के द्वारा ये माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास, वीडियो क्लिप वायरल किया जा रहा था। देखिए कोई वीडियो वायरल की बात नहीं, हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव के द्वारा जो ये षड्यंत्र चलाया जा रहा था उसमें सफल नहीं होंगे न बिहार की जनता और बिहार के मुख्यमंत्री अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है ये सुधरने वाला लोग नहीं है। सुधारने का प्रयास किया था, सोचा था सत्ता में रहो या विपक्ष में रहो लेकिन एक ईमानदार छवि वाला बड़ा नेता बनो, लेकिन बड़ा नेता बनने वाले नहीं हैं। ये लोग जमीन के नाम पर नौकरी लिखाने वाले लोग, ये लोग हत्यारा को, अपराधी को, भ्रष्टाचारी को महिमा मंडित करने वाला लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। नीतीश जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है अब इनकी सत्ता में वापसी नहीं होगी, अब ये लोग सत्ता में कभी नहीं आएंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी अब लगभग शुरू हो गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने एक और यात्रा की थी, जन विश्वास यात्रा, और उसका परिणाम लोकसभा में दिखा, 4 सीटें आ गई, आरजेडी की एक भी सीट नहीं थी। तो क्या इस कार्यक्रम का असर विधानसभा में होगा? देखिए बहुत माई बाप किए तो बिहार की जनता ने को लगा कि चलो 4 सीट दे दो, लेकिन जब भी 4 सीट, इसके पहले भी 4 सीट आई थी राष्ट्रीय जनता दल को। 2020 के विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। वही तो बता रहे हैं, उसके पहले का चुनाव का जरा पता कर दीजिए। उसके पहले जो चुनाव में 4 सीट आई थी तो इनका सुपड़ा साफ हो गया था और 22 पर आ गए थे। और एकदम निश्चित मान लीजिए 4 अंक बड़ा उसका अजीब पहेली है। तेजस्वी जी को और लालू जी को सबको पता है 4 काम किसका, 4 आदमी किस काम के लिए आते हैं। जो 4 व्यक्ति आता है अंतिम विदाई के लिए, उस पार्टी की विदाई तय है। 4 सीट और पहले भी आया था तो राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट पर चली गई थी। इस बार भी 4 सीट आया है, इस बार दहाई में नहीं जाने वाले हैं। राजद का विदाई तय है और एकदम निश्चित जान लीजिए तेजस्वी यादव के हाथ में अगर राजद का बागडोर रहेगा तो राष्ट्रीय जनता दल का डूबना तय है, एकदम निश्चित डूबना तय है, क्योंकि उसकी परिवार में ही विद्रोह है। छोटा भाई राज भोगे और बड़ा भाई पालकी ढोए, नहीं चलने वाला है। परिवार में विद्रोह होगा और जनता तो देख रही है, जनता तो इलाज करने का समय का इंतजार में है और 25 में तो ऐसा इलाज करेगी कि फिर इसके बाद विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। 25 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इससे पहले तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश सिंह थे जिनसे हमने बातचीत किया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस बार यात्रा कर रहे हैं इसका परिणाम बिहार की जनता सब जानती है, इन्हें विधानसभा में कोई इसका लाभ नहीं होने वाला है।